इस वीडियो में 10वीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन की एक्सरसाइज 13.2 के 5वें प्रश्न को हल करने जा रहे हैं, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। ये हमारे पास शंकु है, उल्टे शंकु के आकार का। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यहाँ से अगर हम बात करें, ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है कि त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अब ये कहता है यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ऊपर तक भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर की, हमारे पास कोई ऐसी गोली है जिसकी त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, ऐसी गोलियां वो इसके अंदर डाली गई। ठीक है, कुछ गोलियां डाली गई सेम आकार की। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग, जो इसका आयतन है, उसका 1/4 भाग के बराबर बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जितनी गोलियां डाली गई हैं उसका आयतन, उन सभी का आयतन इसके 1/4, जो भी पानी बाहर निकलता है उसके भाग के बराबर होगी। ये क्वेश्चन है, बस रख दीजिए इसको इक्वल। सॉल्यूशन देखिए क्या कहता है। हमारे पास शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या होगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई या लंबाई ये है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ये पानी से भरा हुआ है। ठीक है, अब ये बताइए जो पानी इसमें से निकला है वो इसका कितना भाग था 1/4। तो निकले हुए पानी का आयतन, निकले हुए पानी का आयतन कितना होगा हमारा। देखिए पूरे इसका होता 1/3 पाई r² h, किसका, शंकु का, और उसका भी कितना निकाल रही है ये 1/4, इतना ही निकलेगा। और ये आयतन जो है वो गोलियों के आयतन के बराबर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्रत्येक गोली की त्रिज्या हमारे पास कितनी दी हुई है। गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर मतलब 5/10 सेंटीमीटर, मतलब 1/2 सेंटीमीटर। अब हम ये मान लेते हैं कि इसमें x गोलियां डाली जाती हैं। x माना डाली गई गोलियों की संख्या कितना मान लिया हमने, x मान लिया या n मान लीजिए, हमारी मर्जी है। अब इन सभी गोलियों का आयतन इस आयतन के बराबर होगा प्रश्नानुसार। देखिए एक गोली का आयतन क्या होगा, पहले हम एक गोली का आयतन, गोले का आयतन जो होता है हमारा वो होता है 4/3 पाई r³। r कितना 1/2 गुणा में 1/2 गुणा में 1/2। ये हमारा एक गोली का आयतन है। और हमने गोली डाली कितनी है x, तो मैंने उसको किसने से मल्टीप्लाई कर दिया, x से। एक गोली का आयतन ही हो गया। x डालेंगे तो इतना पानी बाहर निकला। और पानी बाहर कितना निकल रहा है, पानी बाहर हमारा इतना निकल रहा है 1/4 किसका 1/3 पाई r²। इसकी त्रिज्या कितनी है हमारे पास, त्रिज्या है 5 गुणा में 5, और इसकी हाइट कितनी है 8। समझ में आ गया। इन गोलियों का आयतन हमने जो पानी निकाला उस गोली के आयतन, उस पानी के आयतन के बराबर रख दिया। बहुत सारी चीजें यहीं पे कट जाएंगी, अगर मैं वहीं पे वैल्यू निकालता तो हमें टाइम लग सकता था। देखिए क्या क्या कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हो गया है हमारे पास, 2 जा 4, 4 से हमारे पास ये 4 कैंसिल हो गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। यहाँ से अगर हम बात करें 2 से काट दूँ, 2 जा 4, यहाँ पे 2 इधर जाके, और यहाँ 2 से काटोगे आप 4 हो गया। 5 को 5 से गुणा किया 25, 2500 का 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। कितना आसान प्रश्न है। सिर्फ आपने जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है उसके हिसाब से चलना है, वैल्यूज रख दीजिए तो बहुत ही आसान हो जाता है। प्रश्न का समझ में आना, आपको पढ़ना आना चाहिए, बाकी सब आसान। 13.2 के प्रश्न नंबर 6 को हल करने जा रहे हैं।
देखिए पहले प्रश्न को पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। क्या कहता है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास, जिसका आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। हमारे पास एक तो ये बेलन हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर जिसका व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई है हमारे पास है 220 सेंटीमीटर, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। यहां पे इसकी जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई हमारे पास कितनी होगी 60 सेंटीमीटर। से लोहे का एक स्तंभ बना है, ये लोहे का स्तंभ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान मतलब मास ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम के बराबर होता है और पाई का मान 3.14 हमने लेना है। तो हमने इन दोनों का आयतन जोड़ देना बस और उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए सॉल्यूशन, हमारे पास बड़े बेलन का व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर, तो बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बड़े बेलन की त्रिज्या 24/2 12 सेंटीमीटर। बड़े बेलन की ऊंचाई बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है 220 सेंटीमीटर। अब हम जो इसके ऊपर छोटा बेलन है छोटे बेलन की त्रिज्या हमारे पास 8 सेंटीमीटर दी हुई है और छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई दी हुई है 60 सेंटीमीटर। तो लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान, इन दोनों बेलनों के आयतन को जोड़ देंगे हम। लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान कितना हो जाएगा हमारा, बड़े बेलन प्लस छोटे बेलन, पहले हम इनका आयतन निकाल देंगे, द्रव्यमान तो बाद में निकालेंगे। बड़े लोहे के स्तंभ का आयतन, बड़े बेलन प्लस छोटे बेलन का आयतन, या डायरेक्ट अगर निकालना तो सीधा हम 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देते, वो हमारा क्या निकल जाता, द्रव्यमान निकल जाता है। तो देखिए बड़े बेलन पाई, इसको हम त्रिज्या r मान लें, ये हमारी ऊंचाई h, ये हमारी त्रिज्या r और ये ऊंचाई h, तो क्या बनेगा पाई r² h प्लस पाई r² h। पाई का मान कितना दिया हुआ इन्होंने 3.14, चलिए पाई कॉमन ले लेते हैं हम, हमारे पास क्या बचेगा r² h प्लस r² h हो गया, ठीक है। क्या बनेगा पाई का मान 3.14, r² यहाँ पे बड़ी r कितनी है 12 का स्क्वायर गुणा में h हमारे पास कितना है 220 प्लस r² छोटा r कितना है 8 का स्क्वायर गुणा में ऊंचाई हमारी कितनी है 60 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें जो भी कॉमन हो सकता है वो ले लें तो बहुत अच्छी बात है। 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 गुणा में 220 प्लस का 64 गुणा में 60 सेंटीमीटर क्यूब। क्या कॉमन ले सकते हैं आप इसमें, 10 कॉमन आ गया इसमें से, 220 हमारे पास और 60 में से 10 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 8 भी कॉमन आ जाएगा। कैसे 18 144 होता है, 8 मैंने ले लिया और एक मैंने 10 ले लिया, 80 ले लिया इनमें से,
यहाँ पे बच गया 18 गुणा में 22। देखिए ये होता है 18 गुणा में 8, ये हो गया हमारा 22 गुणा में 10, ये हमारा 8 गुणा में 8 है और ये है 10 गुणा में 6। तो मैंने 8 भी ले लिया 10 भी ले लिया, यहाँ पे 18 गुणा में 22 और यहाँ पे बच गया हमारे पास 8 गुणा में 10 बाहर ले लिया तो 8 छिक्का 48 बच गया। कीजिए 3.14 गुणा में 80, 18 दूनी 36, 36 और 3 39 प्लस का 48 सेंटीमीटर क्यूब। इसको अगर गुणा करोगे पॉइंट जीरो के नाम का पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। 8 से गुणा कीजिए, 8 चौका 32, 8 एकम 8 और 3 11 और 8 तिया 24 और 1 25। इनको जोड़ोगे, गुणाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 6 और 8 14, 9 और 4 13 और 1 14 और 3 और 1 4, 444 सेंटीमीटर क्यूब। इतना हमारा क्या आ गया, इसका आयतन आ गया। अब हमें द्रव्यमान निकालना है, तो स्तंभ का द्रव्यमान हमें क्या करना है, 8 ग्राम से इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा 251.2 गुणा में 444 गुणा में 8, इतना टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, लगभग 8 ग्राम है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 89226 ग्राम के हो जाएगा, और जब इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 892.26 किलोग्राम। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप करके देखेंगे तो ये लगभग इसी के बराबर आ रही है। ये हमारा आंसर आ गया 892.26 किलोग्राम। इस लोहे के स्तंभ का हमारा क्या आ गया, द्रव्यमान आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।